बहुत से लोगों को अपने सपनों को छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनके पास उन्हें पूरा करने का विशेषाधिकार नहीं होता। लेकिन इस महिला ने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से अपने सपनों को साकार करने का काम किया। हम बात कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर सौम्या शर्मा की, जो दिल्ली की रहने वाली हैं। सौम्या शर्मा आईएएस सभी सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि सुनने की क्षमता खोने के बावजूद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा को पास करने के लिए कड़ी मेहनत की। जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को समझने के लिए 2017 बैच के आईएएस सौम्या शर्मा की कहानी जाननी चाहिए। 16 साल की उम्र में सौम्या ने अपनी सुनने की शक्ति का 90 से 95% तक खो दिया। इसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़कर यूपीएससी परीक्षा में भाग लिया और 2017 में पहले प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल की, वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। कई लोग साल दर साल सिविल सेवा परीक्षा को पास करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही इसे पास कर पाते हैं। सौम्या शर्मा ने इसे पहले ही प्रयास में हासिल कर लिया। उनकी मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। उन्होंने सभी पेपरों में बेहतरीन अंक प्राप्त किए थे। सौम्या शर्मा ने पहले प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास की। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उन्होंने इसके लिए सिर्फ 4 महीने की तैयारी की। दिल्ली की रहने वाली सौम्या शर्मा ने महज 16 साल की उम्र में अचानक अपनी सुनने की क्षमता खो दी और उन्हें हियरिंग एड की मदद लेनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया। इस शारीरिक बाधा को पार करते हुए सौम्या ने 23 साल की उम्र में बिना किसी कोचिंग के सिविल सेवा परीक्षा दी। उनके अनुसार यूपीएससी परीक्षा को क्रैक करना किसी अन्य परीक्षा को पास करने जैसा था, जहाँ आपको केवल उचित योजना और अच्छी रणनीति की आवश्यकता होती है। सौम्या ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से एलएलबी किया है। कानून के अपने अंतिम वर्ष में सौम्या ने 2017 में यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करने का फैसला किया और उसी वर्ष सौम्या ने यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस परीक्षा में भाग लिया। सौम्या 23 साल की थी जब उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में परीक्षा पास कर अपने परिवार का नाम रोशन किया। बता दें कि मेंस परीक्षा के दौरान सौम्या को तेज बुखार था। वो बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी और जीएस का रिवीजन भी नहीं कर पा रही थी। फिर भी वो पीछे नहीं हटी और यूपीएससी की परीक्षा पूरा की। सौम्या को विकलांग व्यक्ति की श्रेणी में शामिल किया गया था क्योंकि उसने अपनी सुनने की क्षमता खो दी थी, लेकिन विकलांग कोटे के तहत यूपीएससी सिविल सेवा फॉर्म भरने से इनकार कर दिया और सामान्य श्रेणी का विकल्प चुना। सौम्या को शुरू से ही करंट अफेयर्स में रुचि थी क्योंकि उन्होंने 3 साल की उम्र में ही अखबार पढ़ना शुरू कर दिया था और यूपीएससी परीक्षा को पास करने के लिए हर दिन 16 घंटे से अधिक का अध्ययन करती थी। यही कारण है कि उन्होंने अपने पहले प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास की।